सपनों की तलाश में सादाब एक छोटे से कस्बे से था, जहां उसकी परवरिश बहुत प्यार और संस्कारों के साथ हुई थी। उसके माता पिता अब्दुल रहमान और सकीना ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और संघर्ष में बिता दी ताकि उनका बेटा एक अच्छा भविष्य बना सके। अब्दुल रहमान एक दर्जी थे जो दिन रात मेहनत करके घर चलाते थे, और सकीना एक घरेलू महिला थी जिन्होंने हमेशा अपने बेटे को आगे बढ़ते देखने का सपना देखा था। सादाब बचपन से ही होशियार था। जब उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया तो उसके माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने सारे सपने अपने बेटे से जोड़ लिए, लेकिन बड़े शहर जाने के बाद सादाब की दुनिया बदल गई। दूसरा अध्याय, नए रिश्ते, पुरानी यादें। सादाब को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और वह शहर में ही बस गया। धीरे धीरे वह अपने माँ बाप से दूर होता चला गया। अब वह महीने में एक बार ही फोन करता और त्योहारों पर ही घर आता। माँ बाप को यह दूरी खलती, लेकिन वे सोचते कि शायद उनका बेटा व्यस्त है। जब भी फोन आता वे यही कहते, बेटा काम से फुर्सत मिले तो आ जाना, बस तुझे देखने का मन करता है। लेकिन सादाब का जवाब हमेशा यही होता, अभी बहुत काम है अम्मी अब्बू, समय मिलेगा तो जरूर आऊंगा। तीसरा अध्याय, पैसा भेजना ही सब कुछ नहीं होता। सादाब अपनी माँ बाप की हर जरूरत का ख्याल रखता था। वह हर महीने पैसे भेजता, उनके लिए नए कपड़े और सामान खरीदता, लेकिन कभी खुद मिलने नहीं जाता। एक दिन अब्दुल रहमान बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है। सकीना ने सादाब को फोन किया, बेटा अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, तू आ सकता है क्या? सादाब उस वक्त एक जरूरी प्रोजेक्ट में व्यस्त था। उसने कहा, अम्मी मैं अगले हफ्ते देखूंगा, आप डॉक्टर को दिखाइए। यह सुनकर सकीना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा जब हम तुझे पाल रहे थे तब कोई प्रोजेक्ट नहीं था, कोई काम नहीं था जो हमें तुझसे ज्यादा जरूरी लगे। चौथा अध्याय, माँ बाप की तन्हाई। अब्दुल रहमान की हालत बिगड़ती गई। एक दिन उन्होंने बहुत उदास होकर सकीना से कहा, हमने अपना सब कुछ बेटे को दिया, लेकिन क्या हम उसके लिए बोझ बन गए? सकीना ने उन्हें दिलासा दिया, नहीं, हमारा बेटा हमें बहुत प्यार करता है, बस उसकी जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई है। लेकिन सच्चाई यह थी कि माता पिता को पैसे से ज्यादा अपने बेटे की मोहब्बत और मौजूदगी की जरूरत थी। पांचवा अध्याय, पछतावे की रात। एक रात सादाब को अपनी माँ का एक पत्र मिला, बेटा तूने हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, पर क्या तूने सोचा है कि हमें पैसे से ज्यादा तेरी जरूरत है? तू हमारी दुनिया का सबसे कीमती हिस्सा है, लेकिन आज हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी दुनिया ही हमसे दूर चली गई है। उस रात सादाब सो नहीं सका। उसे अपने बचपन के दिन याद आए, जब उसके अब्बू उसे कंधे पर बैठाकर बाजार ले जाते थे, जब उसकी अम्मी उसे गोद में लेकर कहानियां सुनाती थी। छठा अध्याय, घर वापसी। अगले दिन सादाब ने ऑफिस से छुट्टी ली और अपने घर के लिए निकल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो अब्दुल रहमान बरामदे में बैठे थे और सकीना किचन में काम कर रही थी। जैसे ही उन्होंने सादाब को देखा, उनकी आंखें खुशी से भर आईं। सकीना ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू थे। सादाब ने उनके हाथ थामकर कहा, अम्मी अब्बू माफ कर दो, मैं समझ नहीं सका कि मेरी कमाई से ज्यादा मेरी मौजूदगी आपके लिए जरूरी थी। उस दिन सादाब को एहसास हुआ कि माँ बाप के लिए पैसे से ज्यादा जरूरी उनके बच्चों की मोहब्बत होती है। अगर माँ बाप का सहारा बनना है तो सिर्फ पैसे से नहीं, अपने प्यार और समय से भी बनो।